कहने से नहीं होता। हरीश चंद जी, अब मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख करूंगा। धर्मवीर जी बताइए कि समाजवादी पार्टी ने तो अपना दमखम दिखाया, आपके साथ समस्या ये है कि आपके पास विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक है, तो आप उस तरह का दमखम तो दिखा नहीं सकते। तो आप 2024 में किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? दूसरी बात, इधर अगर मायावती के ट्वीट को देखें तो वो मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती हुई नज़र आती हैं। तो क्या आपकी नज़र मुस्लिम वोटर्स पर है और उनको रिझाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है, क्या आपके पास प्लानिंग है? और एक विधायक वाली पार्टी आज की तारीख में जो है वो मजबूती से 80 लोकसभा सीट तक कैसे पहुंचेगी? नहीं श्रेय जी, अगर आप इसमें एक विधायक के साथ साथ ये भी जोड़ते कि हम 10 सांसदों की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा के 10 सांसद निर्वाचित हुए थे बहुजन समाज पार्टी के, ये भी आपको इसमें जोड़ना चाहिए। तब आपने जोड़ दिया। समझता हूं कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार की भाषा बोल पाते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, अब आपने जोड़ दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। जी, मेरी आवाज जरा इको हो रही है, इसको भी बंद कराइएगा और मैं अपनी बात को विस्तार देता हूं। आपने अभी सम्मानित हमारे बीजेपी के प्रवक्ता काफी लंबा भाषण दे गए यहाँ पर, और इन्होंने एक संक्षिप्त सदन को चला करके उसको जो है बंद कर दिया। तो ये जो जनता है, ये जो मर रही है जनता, आज त्राही त्राही उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये सरकार जो है सदन नहीं चलने देना चाहती। आज उत्तर प्रदेश में किसान, जानवर, गायों की क्या स्थिति है श्रेय जी? लंपी बीमारी से पूरा देश पीड़ित है और गाय के नाम पर वोट लेकर के ये चीतों की पूजा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ में ये जो डबल इंजन की सरकार भारत में और उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसके शासन में ना बेरोजगार सुरक्षित हैं। 40 छात्रों ने कुलपति के सामने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति के सामने आत्मदाह का प्रयास किया और उसमें एक छात्र मारा भी गया। तो ये जो सरकार है ये जवाबदेही से भाग रही है। आज अभी मैं टीवी की रिपोर्ट्स में देख रहा था कल कि मोहन भागवत दिल्ली में एक मस्जिद में इमाम साहब से मिलने जाते हैं और इमाम साहब जो है उनको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताते हैं। तो ये जरा बाबा योगी आदित्यनाथ को भी बता देते कि ये गोडसे के कौन से कार्बन कॉपी हैं। ये मुंह में राम रखते हैं और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लिए बगल में छुरी रखते हैं। मोहन भागवत जी, ये जो उत्तर प्रदेश में ये जो 20-22% की पॉपुलेशन है, ये भय में जी रही है। ये अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और आप अभी कह रहे थे कि बहन जी का झुकाव कुछ उनको रिझाने की कोशिश कर रही है। आप श्रेय जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत बड़ा है। आप 2017 के चुनाव को देखिए, उसके बाद के चुनाव को देखिए, अभी जो चुनाव हुआ 22 का, हमने 100 से ज्यादा टिकट मुस्लिम समाज को 2017 के चुनाव में दिए, उसके बाद 2022 के चुनाव में दिए। बहुजन समाज पार्टी दोगली नीति पर नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी की नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बहुजन समाज पार्टी कभी रिझाने का प्रयास नहीं करती है। हमने लखनऊ के अंदर उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। मुस्लिम समाज के लिए सैकड़ों योजना चलवाई, जो आज उत्तर प्रदेश में सारी बंद कर दी गई हैं। और उसी का परिणाम था श्रेय जी, अभी हाल फिलहाल में जो बाई इलेक्शन हुआ आजमगढ़ में, जो सीट परंपरागत समाजवादी पार्टी की थी, वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गुड्डू जमाली के समर्थन में, हम 13.25% पे थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, वोट परसेंट में हम 30% पे पहुंच गए आजमगढ़ में। ये प्यार और ये बहुजन समाज पार्टी का मजबूत जनाधार बताता है कि ये वोट ऐसे ही नहीं मिले हैं।
ये जो मुस्लिम समाज की रहनुमाई करने वाली पार्टियां हैं, जो इनको छलने का काम करती हैं, इनको ठगने का काम करती हैं, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई चचा के पास नहीं जा रहा है, तो ये जो पार्टियों का जो दोहरा चाल चरित्र चेहरा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जवाबदेही बीजेपी की सरकार की है कि आज उत्तर प्रदेश में टहनी 120 का विधायक जो अभियुक्त है, सांसद मंत्री, वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मां के कान काट करके बदमाश कुंडल छीन के ले जाते हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। बलात्कार के बाद में बेटी को जो है निर्वस्त्र वो बदमाश भगा देते हैं और पुलिस सोती रहती है। इन सब के जवाब इस सरकार को देने पड़ेंगे और देने चाहिए तो विधानसभा के सत्र में, लेकिन सरकार इनसे भाग रही है। श्रेय जी, तो ये जो गुंडा राज, ये जो रावण राज, ये जो प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, इससे ये हरिश्चंद्र जी भाग नहीं सकते। मुझे बताएं कि इन्होंने जो है गन्ना किसानों का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया है। कई हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है। ये कहकर के आते हैं कि हम किसानों के आगे दुगना करेंगे। आज बिजली का रेट क्या है, आज बीज का रेट क्या है, आज यूरिया और खाद का रेट क्या है, पेट्रोल डीजल का रेट क्या है, तो यह किसान कहां जाएगा। सबसे ज्यादा जो शहादतें किसानों ने दी है वो इन डबल इंजन की सरकारों में दी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो। और सबसे ज्यादा क्राइम दलितों के ऊपर अगर कहीं हो रहे हैं तो वो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं श्रेय जी कि वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यहाँ कानून का कोई राज नहीं है, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पर एक ही जाति के सिपाही से लेकर के डीएम और एसपी तक मिलेंगे। धर्मवीर जी, मेरा सवाल ये है, धर्मवीर जी, कानून